नमस्कार बच्चों, नानी खैरवान विद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो आप 19 तारीख को एनएमएस की एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए जो हमारा आरएससीआरटी उदयपुर जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके द्वारा लगभग 260 के समथिंग ये रीजनिंग के प्रश्नोत्तर श्रृंखला बनाई गई है। तो इसको हम देखते हैं, हल करते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है उसमें दे रखा है 1, 11, 21 और 31। प्रत्येक में 10 का अंतर है। भाई कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। प्रत्येक में 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। भाई प्रत्येक के अंदर 10 का अंतर है। ये मैं थोड़ा सा जो पेन है उसको, प्रत्येक में 10 का अंतर है। यहां से आप देखो, एक के बाद में 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, तो 10-10 का अंतर चल रहा है। तो यहां भी हम यदि 10 का अंतर करेंगे तो 31 और 10 कितने होते हैं? 41। तो हमारे जो पहले का आंसर होगा वो होगा 41, 41 होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दे रखा है बच्चों 1, 8 और 27। इसमें घन दे रखा है, संख्या जो श्रेणी है हमारी उसका घन दे रखा है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो होता क्या है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27। तो 1, 2 और 3। अब 3 से अगली संख्या कौन सी है? 4। तो 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है बच्चों? 64 होता है। अब 64 यदि हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, तो यहां कितना आ जाएगा? 64। प्रश्न नंबर 3 कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 3 में यदि हम चले 121, 100, 81 और 64। यदि अब इसमें हम देखें 121 तो कितने का? 11 का स्क्वायर है, फिर इससे नीचे वाली संख्या 10, उसका स्क्वायर 100 होता है, फिर 81 9 का स्क्वायर है, और फिर जो 64 8 का स्क्वायर है। तो 8 से नीचे इनको हम देखें तो ये तो कितने का है? 11 का, ये 10 का, ये 9 का, ये 8 का। तो इससे नीचे संख्या कौन सी आएगी? 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसका आंसर होगा 49। अब चौथा प्रश्न यदि हम इसमें देखें, कौन सा प्रश्न? चौथा प्रश्न। ये देखो बच्चों कौन सा है? ये चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं। इस चौथे प्रश्न में बच्चों 16, 8, 4 और 2 कितने हैं? 16। कितने हैं भाई? 16 है। ये देखो भाई, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये देखिए 16, 8, 4 और 2। अब यहां हम देखेंगे तो 16 कितने का अंतर है? 8 का है। यहां कितने का है? 4 का। और यहां कितने का है? 2 का है। खुद जो संख्या है वो जुड़ रही है, तो यहां कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 में यदि हम 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों? 1 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो ये मान के चलो आप कि कम से कम उसमें जो हमारा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में जो उत्तर आएगा वो 1 नंबर कितना आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर। ये लो भाई 1 अंक। इसमें 4 जुड़ रहे हैं तो यहां 1 1 रे 2 होंगे। तो यहां जो पहला होगा 1 रे 2, 2 2 4, 4 4 8 8 8 16। तो आंसर नंबर 3 आ जाएगा। जो अगला 5 है उसमें देखो 81, 27, 9 और 3। बिल्कुल एक जो श्रृंखला है, श्रृंखला के अनुसार हमें चलना है। किसके अनुसार चलना है? श्रृंखला के अनुसार हमें चलना है। देखो इसमें ये 81 है, 9 नाम 81, 3 9 ती 27, 3 का 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, और फिर ये कितना? 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 का घन। इसमें यदि हम देखें तो 3 या 6 है। कितने हैं? 6। इसमें आगे देखें तो 18 है। कितने हैं? 18 है। मतलब 2 तिये 6, देखना आराम से, और 6 ती 18। और यहां आगे यदि हम देखेंगे तो कितने हैं? 18। ये 27 में 81 निकालेंगे हम, 81 में से 27, यहां कितना अंतर आ रहा है? यहां आ रहा है बच्चों 11 में से ये 4, और ये कितने? 54। तो 18 ती 54, मतलब प्रत्येक 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है जो अंतर है वो। तो यहां कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। कि 2 एकम 2 2 1 3,
दो एकम दो और दो और एक 3। अगला है 2 तिया 6 3 9 और फिर अगला है 36 18 और 9 कितना हो गया 36 18 और 9 27 18 30 54 और 27 81। तो यहां पर जो हमारा गुणज है वो 2 से कर रहा है, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा एक, ऑप्शन नंबर 4। अब जो 6 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का है 6 नंबर का प्रश्न जो हमारा है पेज नंबर 2। कितना नंबर पेज है, पेज नंबर 2। ये 6 नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं। ये लो 6 नंबर का प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा 6 नंबर का प्रश्न। इसको बच्चों, हाँ जी, ये देखो 1 1 2 4 और 3, 1 1 2 4 और 3 दोनों मीडियमों में ये प्रश्न दे रखे हैं। तो ये पहला जो प्रश्न है तो कितना है, देखो आप आराम से देखो, तो मैं थोड़ा थोड़ा नीचे लेता हूं। ये देखिए, ये 1 1 2 4 और 3, 1 फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है। अब इसमें आप ये बताइए कि अगला अंक कौन सा आएगा। तो 1 2 3 फिर 1 फिर 4, 3 का कितना आएगा, 2 का 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। इसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना। अरे इसमें क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, इसमें स्क्वायर दे रखा है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो जो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा। ये देखो, ये हमें पेन लेना पड़ रहा है बेटा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला हम चलेंगे 27 3 8 2 और 1। देखो बिल्कुल गहराई का प्रश्न है, बहुत ही गहराई का प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है। इसका आंसर कितना आएगा, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, 2 का घन कितना है 8 है, तो 1 का घन कितना होगा 1 ही होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 नंबर। 27 में 2 नंबर की 1 का घन 1 ही होता है। संख्या श्रेणी है, बहुत अच्छे प्रश्न दे रखे हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न, 0 2 6 12। देखो इसमें 0 2 6 और 12 है। बड़ा शानदार प्रश्न है भाई, बहुत ही तरीके से प्रश्न दे रखे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। 0 2, यहां 2 का अंतर, कितने का 2 का, यहां 4 का और यहां 6 का, तो क्या 8 का अंतर नहीं हो सकता। अरे बिल्कुल जोड़ रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से इसमें समझा रखा है। तो अगली संख्या अपनी कितनी आ जाएगी 20। यहां एक क्रम में जोड़ रखा है 2 4 6 8 और फिर अगली क्या आ जाएगी 8 फिर 10, ऐसे जोड़ रखा है। तो 12 8 20, 2 के पहाड़े को गुणज को इसमें जोड़ रखा है। जो हमारा 9 नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का 9 नंबर का, 9 और 10। ये देखो 9 10, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर और ये 11 नंबर। ये 3 प्रश्न भी हमारे सामने हैं, इनको हम देखते हैं। ये देखो मैं पेन को नीचे ले लेता हूं, ये लो मैंने पेन नीचे ले लिया है। अब इसको आप देखिए, देखिए बेटा बड़े ही बढ़िया शानदार तरीके के प्रश्न दे रखे हैं। -21 -14 -7। संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार से चलती है हमारे सामने, ये हमने अच्छी तरह देखा है। संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक। अब इसमें ऋणात्मक चल रही है -21 फिर माइनस, तो 7 का अंतर है ना माइनस का, यहां भी माइनस आता। अब यहां -7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 0। कितना आएगा 0, तो कौन सी संख्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्योंकि जो पूरे के पूरे जो हमारे ये जो आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से है, तो इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बड़ा शानदार समझाया हुआ है भाई। संख्याएं घटाना, जोड़ना, गुणा करना, वर्ग करना और घन करना। 10 नंबर के प्रश्न में हम देख रहे हैं 169 225 289, बड़ा शानदार प्रश्न। 13 15 और 17 स्क्वायर है। पहली संख्या कितने की 13 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 17 स्क्वायर। अगली कौन सी होगी, बड़ा अच्छा प्रश्न है, अगली कौन सी होगी। यदि हम इसमें देखें अगली 19 आती है, विषम संख्याओं का 19 का स्क्वायर कितना होता है 300
64 कितना होता है 361 होगा भाई, 64 नहीं 361 होगा। तो ये स्क्वायर से प्रश्न है, घन से प्रश्न है। 11वां नंबर का प्रश्न 10, 11, 18 और 37, बड़ा शानदार प्रश्न है। एक यहां देखो 11 और 7 18, और फिर आगे दे रखा है यहां 1 है, फिर यहां आगे कितना है 18 है, फिर 37 है। अब ये 37 यदि हम देखें तो यहां कितना है 19 है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत गंभीरता से बनाया हुआ प्रश्न है। अब इसका जो आंसर होगा, सभी आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो बेटा इसमें दे रखा है 74। कैसे दे दिया 74? आप सबसे बड़ी यही तो एक वो है कि आप देखो इसमें कैसे 74 दे दिया। एक नहीं, इसको भाज्य अभाज्य दोनों नहीं मान सकते। 7 है, फिर 19 है, और फिर 37। 37 में 37 प्लस किया हुआ है, 37 में 37 जोड़ा गया है। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19। नेक्स्ट नंबर 7, 11 7 18, 10 1 11, 37 ये 14, 11 7 18, 10 11। इसमें 1 जोड़ रखा है, इसमें 7 जोड़ रखा है, इसमें 19 जोड़, और यहां 37 जोड़ा हुआ है। तो 37 और 37 कितने होते हैं 74 होते हैं भाई। 37 और 37 कितने होते हैं 74 होते हैं। बड़ा तरीका अच्छा है। 33 भी भाज्य है बहुत, 35 भी है, और 39 39 भी है, लेकिन 37 एक अभाज्य संख्या है। यदि 27 वाले में हम चलें तो 29 होता है। 29 को हम देखें तो 3 2 5 और 9 7 16 66 बनते हैं, लेकिन 37 को हम योग कर रहे हैं तो 74। बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा अच्छा है। इसमें एक संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का क्रम के अनुसार जोड़ दे रखा है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है ये देखिए भाई सभी, 12 नंबर का प्रश्न बड़ा दे रखा है भाई, 12 13 14। फिर वापस हम 3 3 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पीडीएफ फाइल है, इसमें हल करने के लिए पेन लेना पड़ता है बेटा, इसलिए हम ये पेन फिर वापस ले रहे हैं। ये है 100 99 95 और 86। देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न दे रखा है। 100 99, ज्यादातर आगे क्रम में हमें बढ़ते हुए प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन यहां जो ज्यादातर प्रश्न है वो उल्टे हैं। तो हमें इस तरीके से इसमें से 1 घटा दिया, और यहां फिर कितना घटा दिया 4 घटा दिया, और यहां पर फिर कितना घटा दिया 9 घटा दिया। देखो 1 का स्क्वायर 1 घटाया, 2 का स्क्वायर 4 घटाया, 3 का स्क्वायर 9, 3 से अगली संख्या 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 86 में 16 गए तो कितने आ गए 70। तो आंसर क्या आ गया 70 आ गया। बड़े तरीके के प्रश्न है भाई। वर्ग घन, मैंने बताया था आपको, धानी खैरवान के बच्चों को जब मैंने अध्ययन करवाया था तो मैंने ये कहा था बेटा 1 से 50 तक वर्ग, 1 से 20 तक घन संख्याएं यदि आपको याद है तो संख्या का कोई भी नंबरिंग सिस्टम का कोई भी प्रश्न आए आप गलत नहीं कर सकते। आपको गुणा, मल्टीप्लाई, जोड़, एडिशन, बाकी सब्ट्रैक्शन, और जो भाग जिसे हम डिवीजन या डिवाइड के रूप में व्यक्त करते हैं वो हमें अच्छी तरह से आ रहे हैं, जिन्हें हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं, ये यदि हमें अच्छी तरीके से आ रही है तो नंबर ऑफ सिस्टम का जो हमारा प्रश्न है, संख्या का जो प्रश्न है वो गलत हो ही नहीं सकता। देखो अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 729, 343, 125 और 27। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अब इसका देखो आंसर यदि हमें मालूम है, बड़े फास्ट करेंगे हम। ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, ये 9 का है। क्या है ये घन है, क्या है घन है। तो अब 3 से पहले कौन सी संख्या 1, विषम वही आ रही ना, 1 3 5 7 9, तो 1 का घन कितना होता है 1। अब आप सोचोगे सर 27 से डायरेक्ट 1 कैसे आ गया, तो ये एक फार्मूला है, इसमें क्या आ जाएगा 1 का घन आ जाएगा। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जो गुरु कृपा क्लासेस जीसीआई जो अजीतगढ़ है उसमें भी मैं रीजनिंग के रूप में अध्ययन करा रहा हूं। तो ये जितने भी संख्या के प्रश्न है कोशिश करिएगा, जितने गुरु कृपा इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो इनको देखिए, इनको निकालने की कोशिश करिएगा। ये पीडीएफ मैं उनको भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। जो हमारा 14 नंबर का प्रश्न है 1 1 2 4 और 3, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहा है भाई। ये अभी रिपीटेड प्रश्न हो गया, अभी पहले भी आया था ये प्रश्न कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का कितना हो गया 9। अभी आया था, रिपीटेड प्रश्न है ये, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न देखो, 15 नंबर
ये संख्या श्रेणी के आएंगे, 15 और 16 2 नंबर के हैं। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे संख्या श्रेणी जो लुप्त होती है। हाँ जी, आइए भाई, आ जाइए सभी, आ जाइए। ये देखिए 0 1 3 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 1, यहां 2 और यहां कितने आ गए? 9। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। प्रश्न का जोड़ और तोड़ बड़ा अच्छे तरीके से कर रखा है। यदि हम इनको देखें तो देखो भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हमें कंफर्म हो गया। और उसको 1 0 में 1 जोड़ा गया, आगे पहुंच गए। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या बड़ा, वेरी इंटरेस्टिंग। 0 का स्क्वायर 0, उसमें +1 जोड़ रहे हैं तो 1, 1 का स्क्वायर 1, उसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 3, 3 का स्क्वायर 9, उसमें 3 जोड़ रहे हैं तो 12, 12 का स्क्वायर 144 और +4, तो ऑप्शन नंबर 4 148। क्या आ जाएगा? 148। नेक्स्ट प्रश्न 1 8 15 और 22, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है संख्या के संबंध में, बहुत बढ़िया। 1 8 या 7 है, यह 8 है, और ये आगे जाकर फिर 7 है। नहीं, यहां भी 7 है भाई, यहां भी क्या है? 7 ही है। ये 7, ये 7 और ये 7। वाह, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 7 22 +7 कितना आ जाएगा? 29। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये थे बच्चों जो हमारी संख्या से संबंधित प्रश्न थे। किससे संबंधित थे? संख्या से संबंधित प्रश्न थे। ये प्रश्न आ गए हमारे 16 नंबर तक आ गए भाई। कितने नंबर तक आ गए? 16 नंबर तक आ गए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संख्या श्रेणी लुप्त पद, नंबर सीरीज मिसिंग ट्रिम्स की कौन सी संख्या मिस हो रखी है, बीच की संख्या कौन सी गायब हो रखी है, वो संख्या। इससे संबंधित हमारे प्रश्न है कि निम्नांकित प्रश्नों में से एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है, जिसे डैश के द्वारा दर्शाया गया है, नीचे 4 विकल्प है, इन विकल्पों में से तो बिल्कुल अच्छी तरह से सही है उसको छांटिए। तो आइए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17, 18 और 19। ये 3 प्रश्न हम देख रहे हैं। तो ये लो, ये आ गया, थोड़ा सा दिक्कत है भाई इसमें, कोई बात नहीं। ये लो, ये 17 नंबर का प्रश्न आ गया हमारे सामने। ठीक है, पूरे 17 18 19 20 पूरे 4 प्रश्न ही आ गए। हम इनको देखते हैं। ये लो भाई, ये हमारे पेन आ गया और ये हमने इसको रख दिया, और ये लो साहब, सबसे पहला है 4 9 19 29 34 और 49। आप सभी को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे और कर देता हूं भाई, हो जाए तो, कोशिश करता हूं नीचे हो जाए तो थोड़ा सा। ये लो भाई, कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये लो, 2 2 लेते हैं भाई। ये देखो, बड़ा अच्छा दिख रहा है ना? अरे अब तो दिख रहा होगा सभी को। ये देखो भाई, ये 4, पेन को मैं नीचे नीचे कर देता हूं, ये लो मैंने कर दिया। 4 9 19 29 34। देखो भाई, यहां 5 का अंतर लग रहा है। क्यों भाई? 5 का लग रहा है ना? यहां कितने का लग रहा है? 5 का अंतर लग रहा है, ये 5। आगे चलते हैं तो यहां 10। अरे वाह, फिर यहां चल रहे हैं तो 10। वेरी गुड, इतना शानदार प्रश्न दे रखा है। और फिर यहां चले तो 5। क्या बात। अब कितना आएगा? 5 10 10, तो 5 10 5, 5 और 4 9, 9 और 10 19, 19 से 10 29, 29 से 5 कितना हो गया? 34। अब 34 और 5 क्या 39 आएगा क्या? यहां भी +5 ही होगा, तो कितना आ जाएगा? 39। कितना आएगा भाई? 39। 5 एक श्रृंखला लगातार चल रही है, स्टार्टिंग 5 से किया फिर 10, वही चीज बार बार हो रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें 39, क्योंकि 34 + 5 39। 18वां जो हमारा प्रश्न है बच्चों, 3 6 2 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15। ये तो 3 की काउंटिंग टेबल पहाड़ा। अरे कितना सरला प्रश्न आ गया, ये तो बड़ा सरला आ गया ना।
3 का काउंटिंग ही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम। ये देखो भाई 19 और 20, कौन सा है 19 और 20 प्रश्न ये रहे भाई। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखो ये आ गया, पेन को नीचे लगा दिया भाई, ये लो 100, 90, 80, वो 10-10 का अंतर है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। ये 10 का अंतर, 10 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। कौन सा आ गया 70, 70, 69, 67, 64, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो यहां कितने आ जाएंगे 4, 4 का मतलब यहां कितने आ गए 60, ये अंतर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न 20 के बाद में 21, ये आ गया भाई 21 आ गया, ये लो 22, 21 सभी, ये देखो ये लो भाई 21, बहुत अच्छा प्रश्न है। आ जाओ भाई आ जाओ, ये देख लो, ये लो सेट हो गया पेन। 3, 6, 12, 24 और 96। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं 3, 6, 12, देखो 3 का अच्छा एडिशन है, इसमें जोड़ रखा है, ये 3 जोड़ रखा है, यहाँ 6 जोड़ रखा है, फिर यहाँ 12 जोड़ रखा है, 3, 3, 6 फिर 12, और अब 12 सु आगलो कत्तो जुड़े भाई 24 जुड़े ना, 24 से 24 48, और आगे फिर 48 जोड़ दिया ना 96, तो ऑप्शन नंबर 3 48 आ गया। अब 4, 6, 12, 14, 28 और 60, देखो जोड़ना, गठाना, घन और वर्ग, ये 4 प्रकार की जो संख्याएं मैंने हर को बताई, उनमें से बड़े शानदार प्रश्न है। 4, 2, 6, 6, 6, 12, वेरी गुड, क्या बात है, ये तो बड़ा शानदार प्रश्न है। ये 4, 2, 6, 6, 6, 12, फिर आगे 12 और 2, और फिर 14 और 14, 28, उसका गुणज है 14 प्लस कितना 2, 6 चल रहा है ना 2, तो 28 और 2 कितने हो गए 30, और 30 दूनों 60। 2 जोड़ रहे हैं, अगले संख्या का डबल मल्टीप्लाई है, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर अगली संख्या का डबल मल्टीप्लाई है। प्रश्न नंबर 23, 6, 12, 21, देखो भाई 6, 12 और 21। अब इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि 6, 12, 21, 6 में 6, फिर 12, 21 कितने हो गए 9, वाह 6, 9, और अगला कितना होगा 12, फिर 15, तो अगला कितना जुड़ेगा 12, तो 21 और 12 कितने होंगे 33, और 33 और 15 48, बिल्कुल सही है। तो यहां ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी, और आंसर आ जाएगा 33। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 24, 25, 26, ये लो भाई 24, 25, 26, देखो भाई 24 में है बच्चों 1, 8, 27, देखो वही है, एक का घन है, इसमें क्या दे रखा है एक का घन दे रखा है भाई, इन संख्याओं का क्या दे रखा है घन दे रखा है, तो एक का घन 1, 2 का 8, 3 का, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 4 का 3, ये हो जाएगा 64, तो ऑप्शन नंबर 4। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसमें हम देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखो वेरी गुड, गुड कम्युनिकेशन, संख्याएं होती हैं भाज्य और अभाज्य, बहुत बढ़िया शानदार दे रखा है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13, इससे अगली अभाज्य 15 हो नहीं सकती, कितनी होगी 17, वेरी गुड, 4 नंबर ऑप्शन। प्रत्येक चीज से प्रश्न दे रखा है, भाज्य से भी है, अभाज्य से, विषम से भी है, सम से भी है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, घन ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, वाह भाई वाह। 0, 6, 24, 60 और 200, मैं कोशिश कर रहा हूं 50 अभी सॉल्व करवाने की, फिर और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्लास अभी होंगी उनमें, तो 0, 6, 24, 60, 210, और हो सकता है 100% हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 0, 6, 24, 60, 210, बड़ा शानदार प्रश्न है भाई। 6, यहां है 18, और यहां कितने हैं 36, वो वेरी गुड, 0, 6, 18, 18, 6, 24, 24 और 36 60 है, 6 एकम 6, 36, 18, छचंगा 36, वाह 6 एकम 6, 36, 18, छचंगा 36, 1, 6, 1, 3, 6, मतलब 3, 2, 5, 3, 3, 6, 6, 4, 10, तो 60 और 60 120, और 6 दाए 60 और 15 छिगु 90, फिर 15 हो जाएगा 4, 1, 5, तो इसमें प्लस कितने हो जाएंगे 60, 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 एकम 6, 6 गुणा 3, फिर 6 गुणा 6,
अब 6 गुणा 10 या 60 आ जाएगा, अगला आ जाएगा 6 गुणा 15, तो यहाँ 120 आ जाएगा, 120 में 15 का 90 जोड़ेंगे तो 210। तो फार्मूला नंबर ये मल्टीप्लाई का चल रहा है, आंसर आ जाएगा 120। क्या चल रहा है दोबारा से देख लो बेटा, ये 06 है तो यहाँ 6 गुणा 1 किया गया, 6 एकम 6। अगले में कर रहे हैं 6 गुणा 3 18, 18 और इस संख्या को जोड़ रहे हैं, कितने हो गए 24। फिर अगले में कर रहे हैं 6 गुणा 6 छचंगा 36 और 24 कितने हो गए 60। फिर आ रहा है 6 गुणा 10 60 और 60 120। और नेक्स्ट में आएगा 6 गुणा 15 तो ये कितने हो गए 90 और 90 और 120 होते हैं 210। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 27। ये लो भाई 27 28 29, ये देखो 27 है बेटा हमारा, 27 में 360 180 15, बड़ा शानदार प्रश्न है। देखो 3 कर रखा है इसका, 3 के बाद में 12, वेरी गुड, मतलब 12 और यहाँ 180, इतना शानदार, 180 का डबल कर रखा है, यहाँ 12 है, 3 पंजू 15 और ये आगे आ गया 5, 3 पंजू 15 और फिर अगला आएगा तो कितना आएगा 15 चौक 60 और 6 18। देखो 3 मल्टीप्लाई 5, देखो इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है संख्या, फिर ये संख्या 3 से तो 60 और ये संख्या 4 से और अंत वाली 5 से, तो देखो इसका क्या आ जाएगा भाई, क्या आएगा 60, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 180 को 2 से गुणा किया 360, 60 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और ये 15 को 4 से करेंगे तो 60 और 3 को 5 से करेंगे तो पहले 5 से गुणा, फिर 4 से अगली संख्या, फिर 3 से और अंत वाली 2 से। इस प्रकार आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 5 12 27 58 248, थोड़ा संख्याओं का गुणा भाग है देखना है, 7 5 12 है। अब इसमें देखो बड़ा शानदार तरीका इसमें दे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, तो 28 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 होगा ना, 58 मल्टीप्लाई 2 तो 5 दूनी 100, 8 दूनी 16 प्लस 121 और प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 121। 121 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे 242 प्लस 6 तो कितने आ गए 248। मतलब संख्या को 2 से गुणा करके प्रत्येक में 3 4 5 6 जोड़ा जा रहा है, तो यहां आ गया 121। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये नेक्स्ट प्रश्न है बेटा 0 4 18 100 और 180। अब इसमें यदि हम देखें 0 4 यहां आ रहा है 4, फिर यहां आ रहा है 12, देखो ये अंतर देखना बहुत जरूरी है, और यहां आ गया 80 का अंतर, बड़ा शानदार है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न दे रखा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आ गया 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 18, 18 अंडे 90। इसमें जो हमारा प्रश्न बनेगा वो है 4 चौक 16, 4 ती 12, 12 और 6 18, और फिर इसमें 18 चौक 72, ये भी नहीं होगा। 80, यहाँ 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 4 ती 12 तो 12 पंजे 60, 12 छिगाणी 72, 12 संति 84, यहाँ 8, 4 प्लस 12, तो इसमें ऑप्शन से यदि हम देखें तो इसमें 60 यदि हम करें तो नहीं आएगा 60, 60 48, 48 मल्टीप्लाई 2 में डबल हो जाएगा, 4 चौक 16 तो 18 ती 54 प्लस 6, 4 चौक 16 प्लस 2 तो 18 ती 54, 54 प्लस 6 और फिर वो भी नहीं होगा, तो 18 दूनी 36 और 2 38 32 48, ये भी नहीं होगा। ये बेटा थोड़ा सा सवाल है, वो बिल्कुल कंफ्यूजन सवाल है। 29 है, 29 के अंदर बेटा 12 चौक 48, 4 चौक 16 2 18, 4 ती 12, ये बेटा 4 दे रखा है, 12 दे रखा है, फिर 30, ये हो गया 48 और फिर दे रखा है 52, अच्छा, और फिर लास्ट में 80, ये अंतर दे रखा है। तो इसमें बेटा 48 18 ती 54, 4 ती 12 और 6 18, 4 ती 12,
4 एकम 4, 4 ती 12 और 6 18 और 12 चौक 48। 12 36 प्लस 12, 12 चौक 48, 12 पंजे 52। वही बात है बेटा, 12 चौक 48 है तो इसमें 30 जोड़ रखा है तो कितने हो गए? 48 हो गए। ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें जो हमारा कैलकुलेशन का तरीका है वो थोड़ा जोड़ने का है। जीरो जीरो के बाद में 4, तो यहां हम जोड़ेंगे तो 4 ही है। 4 के बाद में डायरेक्ट ये हो रहा है तो कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। कितना हो रहा है? 14। तो 4 और 14 कितने? 18 हो गए। अब 18 में कितने जोड़े हम? 30। कितने जोड़े? 30। तो ये 12 का अंतर हो रहा है ना इसमें, 10 का इसमें, फिर ये 16 होगा भाई। 10 और 4 14 हो गए ना, 4 ये तो 14, यहाँ 10 का अंतर हो गया। फिर आगे बढ़ाएं तो यहाँ 16 का अंतर हो गया। अब यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना जुड़ेगा? 52 जुड़ेगा। तो यहाँ 22 का अंतर हो गया। और फिर यहाँ 80 जुड़ेगा तो यहाँ कितना अंतर हो गया? 52 और आगे 80 का कितना अंतर हो गया? 28 का अंतर हो गया। प्रकार ये अंतर 10, ये यहाँ 16, ये यहाँ 22 और यहाँ 28। 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 6 28। ये एक अंतर चल रहा है बेटा, इस कारण इसका आंसर आएगा 48। ये 18 में 30 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 29 के अलावा जो एक सवाल है वो है बेटा 30 और 31। ये देखो भाई 30 और 31, इनको हम देखें तो देखो बेटा 1 2 1 4 1 16 56 16 और 64। बड़ा शानदार सवाल है। इस सवाल को यदि हम देखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 का स्क्वायर 1। बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है। इसमें यदि हम देखें तो देखो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये नेक्स्ट संख्या दे दी। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ये नेक्स्ट संख्या दे दी। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। कितना होगा? 256। तो जो हमारा 30 नंबर का जो हमारा ऑप्शन है उसका है बेटा, सबसे बड़ी चीजें यही हो, 30 का है 256। 31 31 में 11 13 17 23 और 41 41 है। इसमें हम देखें 11 13, 11 और 2 13, 4 17, 6 23, तो इसमें 8 हो जाएगा। 23 और 8 कितना हो गया? 31। 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 31 हो जाएगा बेटा। इसमें यदि हम देखेंगे सबसे बड़ी चीजें यही होती है कि यदि हम इनको देखें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि इनमें हर का एक अलग अलग फार्मूला है। तो इसका हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो 31। अब 31 से आगे नेक्स्ट, ये भैया अक्षर श्रेणी आ गई, अल्फाबेट सीरीज आ गई। अरे वेरी गुड, क्या बात है, बड़ी शानदार। हमने अभी अंकों की देखी। 10 प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न आएंगे आपके सामने इस एनएमएस एग्जाम के अंदर, जिसमें संख्या श्रेणी के प्रश्न होंगे जिनमें एक संख्या पूछी जाएगी, नेक्स्ट नंबर एक मध्य की संख्या पूछी जाएगी, फिर अक्षर श्रेणी जो हमारी एबीसीडी, मैंने कहा था ए से लेकर जेड तक आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए। मैंने सभी से कहा था आपको, लेकिन देखो आपने याद की है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इनको करके आओगे। अब देखो इसमें हम यदि देखें तो बेटा ACEG क्या है? ACE। अब हमें इनका यदि नंबर याद है ना, तो नंबर यदि हम फास्ट लगाएंगे, ए का नंबर 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7, अगला नंबर क्या आएगा? 9। 9 पे क्या आता है? आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऐसे ही अगला 33, ये देख लो आराम से देखो, इसका कितना होता है? 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, तो 7 नंबर आएगा। 7 नंबर आएगा तो 7 नंबर क्या होता है? H या G होगा? अरे क्या होगा? G होगा ना 7 नंबर, तो G और T। उधर से हम देखें, उधर से हम देखें तो देखो बड़ा शानदार तरीके से ये समझा रखा है। 21 22 23 24, तो ये कौन सा आ जाएगा? 20 नंबर। 20 नंबर क्या आता है? T। तो प्रश्न अपना उत्तर क्या हो जाएगा? G और T। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बड़े शानदार तरीके से समझा रखा है भाई। 34 35 और 36 तीनों प्रश्न है। प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आओ सबसे पहले हम देखेंगे AZB। ये थोड़ा मार्कर का है बेटा, पेंसिल का है जो आ रहा है बार बार। AZB, इनमें भी बच्चों हमें, मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 26 नंबर तक जो हमारी ABCD होती है उनका ये
कुछ आंसरिंग का है। इनमें हम देखें तो सबसे पहले हम देखें बेटा ए कौन से नंबर पर, 1 पर, और फिर ये 26 और ये आ रहा है ना, ये 3, ये 4, ये 25। तो क्रम से आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 और 8, और मध्य में क्या आएगा 25, ये 24, तो क्या आएगा 23 नंबर। तो 7 नंबर पर क्या आता है, यदि आपको मालूम हो, 7 नंबर पर जी आता है, 8 नंबर पर एच आता है, और 24 नंबर पर क्या आता है बताइए। कोई आपको मालूम ही नहीं है, आप बता कैसे पाओगे, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं है, इसलिए आप बता कैसे पाओगे। जो हमारा 23 नंबर है वो आपने कभी सोचा होगा, एक्स जो आता है कौन सा आता है, एक्स तो आ गया 24 पे, तो 23 नंबर पे आता है डब्ल्यू। क्या आता है, डब्ल्यू। तो जी डब्ल्यू एच। अब इसमें आपको एक चीज, यहां दो जगह जी एच यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यदि आपको नंबर याद है तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम 27 एन एल 28 पी, एम 27 एन 28, 27 और 28 अगली गिनती यदि आप करा, देखो एम कितने पे आता है 13, एन आता है 14, दोनों ने जोड़ रखे होंगे, हाँ भाई, इसमें 12 है, इसमें 16 है, दोनों को जोड़ रखा है क्या, तो कितने हो गए 28। अब मुझे ये बताइए आप, 28 से अगली गिनती यदि आप करा तो वह कत्ती आवे, 29 आवे, और 29 के लिए आफा ने एक तो 8 नंबर, सही है क्या भाई, और एक ये क्यों कितना है, अरे क्यों आर क्यों 17 नंबर है, तो क्या सही है क्या हमारा 29, नहीं भाई सही नहीं है। एम से पहले अक्षर एल है, एन से आगे पी है, अब एम 13 नंबर है, ये 12 है, तो हमें 11 नंबर देखना पड़ेगा। कौन सा देखना पड़ेगा, 11 नंबर देखना पड़ेगा, और उसके आगे एन 14 है, ये 16 है, तो 18 देखना पड़ेगा, और इस प्रकार होंगे हमारे 29। लेकिन यदि हम ऑप्शनों में देखें तो देखो भाई 29 तो आ रहा है, लेकिन एच और क्यू है, फार्मूला जच नहीं रहा, एस और क्यू है, तो हमारा फार्मूला जच नहीं रहा। हाँ एक जगह जच रहा है, ये देखो भाई, ये टी 20 है, ये 7 है, लेकिन ये 26 मिल रहे हैं, नहीं जच रहा, ये 8 है, ये 17 है, नहीं जच रहा, ये 18 है और ये 7 है, ये भी नहीं जच रहा। लेकिन G27 ये 7 और ये 20 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27। इसलिए हमें कभी कभी ऑप्शन पर भी जाना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। यहां पर जो हमारा आएगा वो आएगा G27 टी। जी जो हमारे वर्णमाला के अक्षर है उनके अंकों को जोड़कर जो संख्या आ रही है वो मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वां प्रश्न है एडीसी डीकेजी एफ एक्स आर, ये भी एक वर्णमाला का प्रश्न है बच्चों। इसमें यदि हम देखें तो सबसे बड़ी चीज ये है, ये एक नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये एफ कितने नंबर पे आता है, अरे ई एफ आता है ना, 7 नंबर पे आता है, वेरी गुड। तो इसमें यदि हम देख रहे हैं 1 + 3 4 + 3, तो 7 + 3 10 नंबर, 10 नंबर पे क्या आएगा, 10 नंबर पे आपको आना चाहिए ना आई, जे आता है, कौन सा आता है, जे आता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो का मतलब हमें नेक्स्ट प्रश्न से लेना चाहिए। ये ए 1 4 और 3, देखो भाई पूरे को देखना, 4 11 और ये कितने हैं 7। देखो बड़ा तरीका, बढ़िया तरीका दे रखा है इन्होंने, 3 रे 1 4 7 4 11, और ये कितना है, ये है 18 और ये है 6, तो 18 और 6 24। ऑप्शन पे चलना पड़ेगा कि दोनों जो अंक बाहर वाले हैं उनको जोड़कर मध्य वाला अंक क्या आ रहा है। तो देखो भाई फटाफट आपको याद है 9 और 12, 12 और 9 21, 21 का यूं ही होता है क्या, देखना भाई आप, 9 और 12 पी तो है नहीं, गलत है। एस कौन सा है 19, एल 12 ये भी गलत है, और डब्ल्यू क्या है 23 और 12 ये भी गलत है। लेकिन 12 और 9 कितने होते हैं 21, यू का मान भी 21 होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो जो दोनों बाहर के हैं उनको जोड़कर जो नंबर का अंक आ रहा है वो मध्य में दे रखा है, यही इस 35वें प्रश्न में था और यही 36वें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। जो बाहर के अंकों का नंबर है इनको जोड़कर मध्य में संख्या ऊपर वाले में, तो और नीचे वाले में बाहर के अंकों के जो नंबर को जोड़कर 3 और 1 4 4 नंबर हमारा डी आवे, 17
7 और 4 11 ई पाड़ा 11 को क्या आवे 18 और 6 24 यो 18 और ये 6 24 दोनों ने जोड़ा जना 24 24 को x आगो तो अया ही आप आई का 9 आवे एल का 12 आवे दोनों ने जोड़ा जना 21 21 पर क्या हुआ आपनु यू तो यू बीच में है इसलिए आपनु एक नंबर ऑप्शन सही है। तो ये कभी कभी ऑप्शनों से भी हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए बच्चों 37 38 39 तीन प्रश्नों को हम फिर सॉल्व करते हैं। चलो दो ही करते हैं 37 38 क्योंकि थोड़े मार्कर की ये समस्या हो रही है इसलिए बार बार बेटा आपको हाँ ये देखो AZBYEF हमें यदि श्रृंखला याद है तो सबसे बड़ी चीज है कि ए का नंबर क्या है देखो आप आगे पीछे पूरा होना चाहिए। ये इधर से 1 है ये 26 है ये 2 है ये 25 है बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। ये कितना है ये 5 आपस में उल्टा है भाई विपरीताक्षर है कितना है विपरीत तो 27 में 5 गया जना 22 और यो 6 यो 21 ओ कत्तो है 7 आ कत्तो है 20 ओ कत्तो है 8 और यह कत्ती है तो 1 2 5 6 7 8। अब हम यदि देखें 3 का उल्टा आर होता नहीं है 3 का एक्स क्या 24वें नंबर पे है क्या तो 3 का 27 और डी का डब्लू 3 और 24 4 और 23 ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि सीधा का सीधा दिख रहा है इसमें इसका 3 है ये 24 है ये 4 है और ये 23 है तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऐसे ही एपी देखो भाई APGL CQIM मैंने और प्रश्न तो पढ़ा दिए लेकिन आज बढ़िया तरीका शानदार आपको मिला है बच्चों। इसमें हम वर्णमाला और जो अक्षर संख्या श्रेणी थी उसको दोबारा देख रहे हैं और ये ए देखो 1 नंबर पे है आराम से देखना ए 1 पे सी 3 पे और ई 5। अब इसमें यदि हम देखें तो अगला नेक्स्ट नंबर देखना पी 16 पे क्यू 17 है आर 18 है जी 7 है कौन सा है जी 7 है आई क्या है 9 है और के 11 है ये 12 ये 13 और ये तो नंबर आ गए 5 से अगला 6 नंबर 18 से अगला 19 नंबर 11 और 2 13 और 1 14 15 6 पे कौन सा आता है 6 पे आप देखो फटाफट क्या आता है 6 पे देखिए भाई 1 3 5 7 आएगा बेटा ये 5 के क्या आएगा 7 एक में बढ़ रहा है एक में 2 बढ़ रहे हैं एक में घट रहे हैं 7 पे क्या आता है जी 19 पे एस 13 पे एम और 15 पे ओ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा GSMO तो आंसर नंबर 2। अब हम देखेंगे 39 ये दो टॉपिक इसी बिंदु में क्लियर कराना चाहता हूं आपको। 39 ये देखो भाई 39 जो हमारा टॉपिक है वो ये है बच्चों ACFJU देखो मध्य का लुप्त वर्णमाला में लुप्त कर्म भी अब ज्ञात करवाना। ये देखो 1 नंबर पे है ये 3 है F5 है ये जे देखना जे कितने पे आता है जे के ये कितना है 10 और ये आगे वी ये 21 आ गया। देखो आप बड़े शानदार तरीके से अब इसमें देखना इसमें ए और सी एफ ये 6 नंबर है बेटा एफ कितना आता है 6 नंबर आता है 5 नहीं और ये आ गया 10 2 जोड़ा गया है 3 जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 नंबर पे क्या आएगा ओ आएगा इसमें अगले में 6 जोड़ रहे हैं तो 21 नंबर पे युवा तो संख्याएं जुड़ रही है ना क्रम से 2 3 4 5 6 तो ऑप्शन क्या आ गया ओ। वैसे ही हमें देखें तो AZCXF देखो वापस बिल्कुल वही है ए 1 नंबर पे 26 है दोनों उल्टा है ना अरे ए 1 नंबर पे 26 ये 3 नंबर तो ये 24 हो गया ये कितने नंबर है EF 6 नंबर तो ये 21 हो गया तो 1 3 है ये 15 है तो ये 12 हो गया ये 15 है तो ये 12 हो गया तो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 4 10 10 पे क्या आएगा 10 पे आएगा जे और जे का उल्टा क्या होता है क्यू तो जे और क्यू 3 नंबर। अब ये देखो YEB 4141 देखते हैं हम नेक्स्ट YEB ये देखो भाई YEB 41वां नंबर देख लेते हैं पहले तो देखते हैं तो देखो बेटा ये देखो YEB Y का स्थान कौन सा है हम ये देखें Y कौन से नंबर पे आता है 25 पे आता है ना ये 25 नंबर और फिर ये W कौन से पे आता है
देखना भाई, डब्लू आता है 23, क्यों आता है 21, तो 25 में 2 काटा 23, 23 में 2 काटा 21, 21 में 2 काटा 19, 19 पर क्या हो 1 एस, तो एक ही से हमारा आंसर सोल्व हो रहा है एस के आई। इसमें -3 हो रहा है, प्रत्येक में -3 हो रहा है। ये 5 है तो फिर ये 5 6 और 8, क्या 5 6 8 ये आ रहा है ना, और फिर इसमें 2 ये आ रहा है 4 और ये कितना है 7, अगला हो गया ना 7 और 4 11, 4 2 6 1 7, 25 23 21 क्यों ओ एल, ये हो गया हमारा 17 15 और 12, कितना हो गया 12, तो ये 9 है, ये 11 है, और ये कितना एस कितना हो गया 19, 21 में दोगे तो 19 एस 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 यही है भाई। 25 5 2 5 6 4 ई एफ 6 4 64, ये भी सही है, 5 6 5 6 8 और 8 के बाद में 10, 5 + 1 + 2 + 3, 11 हो गए, ठीक है, तो एस के आ गया। अब अगले में है कितना 2 2 2 4 4 3 7 और 7 और 2 9, क्या आ गए 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है, और फिर 9 और 3 12, तो एस के आई आ गया। पहले से अक्सर से हमारा सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है बेटा, ऊपर गया ज्यादा ऊपर गया भाई, आ जा भाई, ये लो 42, कितना है 40, दिख रहा होगा सभी को, ले भाई थोड़ा सा नीचे आ, 42 नंबर हमारा प्रश्न है बेटा। 42 को हम देखें, ये देखो ए फिर सी डी जी एच आई, ए ये सिर्फ एक नंबर अकेला है, फिर ये 3 और 4 आ गए, फिर ये 7 8 और 9 आ गए, देखो 1 3 7, तो 4 3 7, ये 1 आ गया, 1 3 7 2 1 3 3 4 7 7 और 6 13, 13 में आ गया एम एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, और 13 और ये 1 ये 3 ये 7 1 और 2 ये +4 ये 6 8 13 और 8 21, ठीक है, तो ये एम एन ये आ गया 13 14 15 और 16 प्रकार से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जेड ए, ये देखो आपस में जुड़ रहे हैं, ये 26 है, एक दोनों को जोड़े तो 27 28 29, तो बीच में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, लेकिन 30 के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जेड 1 नंबर 3 नंबर 1 3 7, तो 1 3 इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 है, फिर 6 7 और 6 7 और 2 1 फिर 4 1 4 है भाई, 1 4 7 3 + 3 7 और 3 10, तो 10 का क्या आएगा, 10 का आएगा क्या आएगा जे आएगा 10, फिर इधर जेड एक्स वी, तो जेड का 26 एक्स का 24 इसका 22, तो 20 20 पे क्या आएगा टी आएगा, टी 30 जेड, टी 30 जेड, तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया बच्चों, कितना आ गया ऑप्शन नंबर 4 आ गया, इसमें कितना आ गया ऑप्शन नंबर 4, इससे डब्ल्यू 529, देखो और वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न आया भाई, डब्ल्यू का मान कितना होता है ये देखना बेटा, डब्ल्यू कितने पे होता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, डब्ल्यू होता है 23, 23 का स्क्वायर कितना है 529, और ये होता है 21 पे, यूं 21 का है 441, और क्यों होता है 17 पे, 17 का 489, तो 23 21 और 17 तो 4, अब यहां देखो ओ ओ कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार प्रश्न दे रखा है इसमें, बड़ा देखो क्या मतलब कितना इंटरेस्टिंग, तो इसमें सीधा है, ये एस दे रखा है, क्या देख रहा है एस, एस का होता है 19 19 का 361, तो ऑप्शन नंबर 3 कि जो दे रखा है उसका स्क्वायर हमें पूछ रहा है, तो ये कितना है एस का क्या है 361। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 46 45 46 47 50, और ये अब
अगला आ जाएगा फिर एक्स श्रेणी लुप्त पद संख्या। ये देखो हम देख रहे हैं बेटो, बच्चों कितना था, ये आ गया था 361 और 361 से आगे आ गया बी जेड ए, ये आ गया अपना 45 और 46 को हम देख रहे हैं। बी जेड ए कितना है, बी जेड ए, बी का 2 नंबर, इसका 4 नंबर, एफ 6 नंबर, जे 10 नंबर, तो 8 नंबर आ गया एच। क्या आ गया, एच। तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, 8 नंबर एच आ गया। ये कितना है 26, ये 25, ये 24, तो 23 नंबर, ये तो आ गया एच। अब 23 नंबर क्या है, डब्ल्यू, क्या हो गया एच डब्ल्यू, तो एच डब्ल्यू सोल्व हो गया। ए बी 9 सी डी 49, वाह। ए बी 9 1 और 2 दोनों को जोड़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 4 दोनों को 7 का स्क्वायर 49, ये होते हैं 5 + 6 11 का स्क्वायर 21, तो 1 2 3 4 5 6 7 + 8 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो जी एच 225। बड़ा शानदार प्रश्न दे रखे हैं भाई, बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ए बी 9 सी डी 49, तो जी एच 225 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 48, दो को सोल्व कर लेते हैं, फिर दो को एक साथ कर लेते हैं। हाँ ये देखो भाई, ए टू डी, ये 1 है, ये 4 है, कितना है, ये 1 है, ये 2 3 5 7, 2 3 5 7, क्या आएगा 11, क्या आएगा। अब 11 के 2 आ गए, ये तो है नहीं, ये है नहीं, 11 के 2 है, तो 1 5 1 5 7, ये आ गया 17, और ये आ गया 13, इधर 1 आ गया। इसमें हम देखें m का 13 है, 17 क्यों 7, तो इसमें 11 आ जाएगा। 11 में क्या आएगा, जेड एल के का 11 होना चाहिए, जेड का होगा 26, 1 और 4 आई नो है, ये 16 है, और ये कितना है 25, 13 17, ये 1 13, ये वापस आ गया। m का 13 है, 17 है, 16 है, 11, 11 में आएगा जेड और एल, ये 11 और ये जेड कितना है 26, कितना है 26, ये 26 और ये 12, तो इसमें आएगा के, आएगा के। 13 के पहले कितना 26 आ रहा है ना, एक एक के बाद में 26, 1 5 7 17, ये 26 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 26, जेड 11 के, 7 के बाद में 9, 2 3 5 7, 9 नहीं आएगा, 9 तो आना ही नहीं चाहिए, जेड और एल नहीं है, यही आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा, जेड 11 के आएगा। थोड़ा प्रश्न टफ है, लेकिन ये 11 के अनुसार निकल रहा है, 13 है, 11 आ जाएगा, ठीक है, ये जेड और के आ जाएगा। वाई के बाद में देखो, वाई वाई उधर एम है, वाई है, तो वाई से पहले उल्टा हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, उधर के चला। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम देखें, 13 दूनी 26 बन रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, 1 से ये आ गया 11 आ गया, 12 9। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो हम देखते हैं 48, बी डी एफ एच जे एल, ये बी है 2 नंबर है, 4 है, ई एफ ये 6 नंबर, ये 8 10 और 12, 2 4 6 8 10 12, 14 16 और 18, 14 16 और 18, 14 में क्या आता है एन, 16 में आता है पी और आर, एन पी आर, तो एन पी आर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्रम से चल रहा है ना एन पी आर। नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न है वो 2 प्रश्न है 49 और 50। तो आज ये हमारी ये क्लास 50 प्रश्नों की होगी। 50 प्रश्नों की क्लास में यदि हम देखें बच्चों, तो हमने वर्णमाला उससे संबंधित बहुत से प्रश्न कर लिए। ये हमारी क्लास है, हमें ये लो भाई, पेन ले लिया मैंने, ये नीचे आ गई। ये देखो पी पी क्यू पी आर, पी पी क्यू 16 16 17
16 17 18, तो इसमें 16 17 18 और 19 आना, तो इसमें आ जाएगा PQRS, तो PQRS 2 नंबर आ जाएगा, सीधा ही है, इतना टफ नहीं है। ACE इसमें देखिए 1 3 और 5, बिल्कुल मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूं बेटा। ACE BDF 2 4 और 3 5 और 7, तो इस 1 2 3 तो यहां आ जाएगी 4, 3 4 5 तो यहां आ जाएगा 6, 5 6 7 यहां आ जाएगा 4 का D, 6 का F और DFH, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार बच्चों ये थे हमारे रीजनिंग के 50 प्रश्न, और भी जो हमारे प्रश्न है उनको हम लगातार, रीजनिंग के प्रश्नों को जो लगभग 260 प्रश्न है उन सभी को हम इनकी जो कक्षाएं उनमें देखेंगे। और भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।